ये सरकार के अंदर न कोई दीन है, न कोई ईमान है, न किसी भी तरह की शर्म और हया है। तो इस तरह की जो बेशर्म सरकार है उसके जनता ही सबक सिखा सकती है और हम सबको मिलकर के इसको जानना होगा, समझना होगा, पहचानना होगा और जो हमारे पास जो वोट की ताकत है समय आने पर उसका हमें जवाब जरूर देना चाहिए। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। तो बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपके पट्टी हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे। कौन है? भगवान। में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए सीधे समाचारplus@gmail.com पर, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है इनके सवालों को। बरेली में एक ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नवाबगंज इलाके की है। बताया जा रहा है कि ये लोग एक सत्संग में जा रहे थे, जिसके बाद अचानक ट्राली का टायर फट गया और ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ये हादसा हो गया। जिसके बाद आनंद फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ममता बनर्जी के समर्थन वापसी के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इन हलचलों के बीच पार्टियां 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए गणित बिठाने में जुट गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। सरकार पर मंडराते संकट के मामले में भले ही समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन संकट की इस घड़ी में सपा सरकार को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलकर सरकार को झटका देने की तैयारी में है।
कुमाऊं में नंदाष्टमी का आज भव्य शुभारंभ हो चुका है। नैनीताल में पूजा अर्चना के बाद भक्तों की टोली कदली वृक्ष लेने के लिए समीप के गांवों को रवाना हो गई है। आज मल्लीताल में कुमाऊं कमिश्नर हेमलता ढोंडियाल ने दीप प्रज्वलित कर नंदाष्टमी का शुभारंभ किया। इसके बाद भक्तों की टोली कदली वृक्ष लेने रवाना हो गई। मां नंदा सुनंदा के मायके आने और ससुराल लौटने की इस धार्मिक परंपरा में मां नंदा सुनंदा की केले के वृक्ष से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। 23 सितंबर को अष्टमी के दिन मां नंदा सुनंदा की प्रतिमा पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यही दिन होगा जब कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा अपने मायके पधारेंगी। 26 सितंबर को एकादशी के दिन कुमाऊं में मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी मान्यता है कि नंदाष्टमी के दौरान मां नंदा सुनंदा की उपासना से मनचाहा वरदान मिलता है। एकादशी को भव्य शोभा यात्रा में विशाल जनसमूह शामिल होता है जो मां को नम आंखों से नोएडा के सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में एक बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल अट्टा मार्केट में एक युवक से 4 बदमाशों ने 4000 रुपए छीन लिए। पैसे छीनकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने पकड़े गए बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। जो भी सामने आए हर किसी ने जमकर पीटा। लोगों ने लात घूंसे और डंडे से इस बदमाश की पिटाई कर दी। हालांकि इसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश दिल्ली का बताया जा रहा है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कट ली। मैडम कट। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। ये क्या? समाचार प्लस ने दिखाई सबसे पहले खबर। 4 दिन पहले आपके अपने चैनल समाचार प्लस ने ऐलान कर दिया था कि साकेत बहुगुणा टिहरी लोकसभा उपचुनावों के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हमारी खबर पर मुहर लगी। साकेत बहुगुणा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। टिहरी उपचुनाव से जुड़ी दिग्गजों की प्रतिक्रिया। साकेत एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल है, उनका अच्छा चित्र है, वो बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की है। पूरे देहरादून शहर में कांग्रेस को संगठित करने का काम साकेत बहुगुणा करते हैं, तो देहरादून टिहरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा अनुभव है। जनता उनको जिताती है, इसका मतलब योग्य है। सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा लाइव बातचीत करते हुए। मेरी राजनीति जो है वो यहीं से शुरू हुई, टिहरी लोकसभा से। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ तो इसमें भी टिहरी लोकसभा का बहुत योगदान है और मैं चाहता था ये कड़ी बनी रहे, ये कड़ी टूटे नहीं। समाचार प्लस की तरफ से भी साकेत बहुगुणा को ढेरों शुभकामनाएं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है। समाचार प्लस की कोशिश ये है कि उम्मीदवार कोई भी हो, जीते कोई भी, जनता को उसका समुचित हक मिलना चाहिए। समाचार प्लस ने रखा आपको आगे, क्यों? खबर वही जो हमने कही। उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि, जहाँ चप्पे चप्पे पर है ईश्वर का निवास। हिंदुस्तान का ये नया राज्य
अब 12 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान यहाँ ना तो विकास की गति बढ़ी, न किसी ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। और इसी तूफान का नाम है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मुलायम, ममता समेत विपक्ष के विरोध को मनमोहन सरकार ने दिखाया ठेंगा। किराना कारोबार में 51% विदेशी निवेश के लिए अधिसूचना जारी। कल देश के नाम संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री। एफडीआई, एलपीजी और डीजल पर केंद्र के फैसले के विरोध में बंद का व्यापक असर, करीब 12,500 करोड़ के नुकसान का अनुमान। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे तृणमूल कोटे के 6 मंत्री। ममता ने केंद्र पर लगाया फोन टैप कराने का भी आरोप। माया के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने की थी जांच की सिफारिश। टिहरी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा कल करेंगे नामांकन। कई दिग्गज नेताओं के भी साथ रहने की संभावना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 23 सितंबर को होना था चुनाव। बरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत, 11 श्रद्धालु घायल। हाथरस में पुलिस की गाड़ी और मेटाडोर की भिड़ंत, हादसे में 5 पुलिसकर्मी और 5 कैदी घायल। फिर सामने आया दहेज का दानव। देहरादून की ऋतु शर्मा पर दिल्ली में अत्याचार, ससुराल वालों ने पेचकस से किए शरीर पर कई बार। और विवादित फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स को लेकर पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, बेकाबू हालात को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी सेना, फायरिंग में 11 घायल। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। कपिल ने खोल लिया है अपना पार्लर और आ गए हैं कॉमेडी सर्कस में सबको हंसाने। चलिए देखते हैं आखिर क्या नई कॉमेडी लाए हैं कपिल। Oh my God, विनय once again। हमारा अभी फिनाले भी लिया, तुम्हारी दूसरी फिल्म आ गई। टाइम लेके बनाया करो, अच्छी वाली बनाया करो। नहीं मतलब हिट से काफी नहीं, सुपर हिट बनाया करो बाबा, अच्छा लगता है। यू नो अर्चना, एक तो मैं इतनी हॉट, ऊपर से इतनी गर्मी, बाबा को टैक्सी भी नहीं आ रही कि टैक्सी वाले से पूछ लूं मेरी को कौन सी बस जाएगी। हेलो, लिफ्ट लिफ्ट। भैया भी नहीं बोला, फिर भी रोकी नहीं गाड़ी कमीने ने। बेड़ा गर्क। यू नो अर्चू, मैं शिल्पा भारती एंड राखी, हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं। आज तक कभी लड़कों को मुंह नहीं लगाया, लेकिन इतने कमीने ना जबरदस्ती आगे मुंह लग जाते हैं। लेकिन आप बुरा मत मानना, आप तो मेरे बड़े भैया के चाचू के जैसे हो। बिल्कुल आप ही के जैसे हंसते थे। यू नो इतना हंसते थे ना कि 62 में जब चाइना के साथ जंग हुई ना, तब मारे गए बेचारे। दोस्तों को गोली लगी, उनके ऊपर हंस रहे थे, दोस्तों ने गोली मार दी। हाथ में कंगन, सुनिए, ये आदर्श नगर की बस कहाँ से मिलेगी? आदर्श नगर की बस गोपाल नगर से मिलेगी। आदर्श नगर की बस आदर्श नगर से मिलेगी क्या लोनावला से मिलेगी तेरे को? आ जाती है फुल स्लीव साड़ी पहन के डफ्फर लेडी। साड़ी से आपका क्या मतलब है? देखिए मैं भारतीय नारी हूँ। अच्छा, तू भारतीय नारी है? तो मैं क्या नागालैंड से आई हूँ। फिर भी साड़ी वाड़ी सब तेरा टाइम वेस्ट नहीं करते क्या? टाइम वेस्ट की क्या बात है, साड़ी पहनने में 5 मिनट नहीं लगते। नहीं पहनने की बात नहीं कर रही, उतारने में। वहाँ कैसी कैसी बातें करती है? हेलो छोटा मुंह, सुनना, लंदन जाने वाली बस कितने बजे आएगी? अरे लंदन बस थोड़ी जाती है। तो क्या जाता है फिर? प्लेन जाता है। हाँ तो प्लेन कब आएगा? यहाँ थोड़ी आएगा, प्लेन के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड, तो मैं कहूँ सुबह से खड़ी हूँ, सारे प्लेन ऊपर से क्यों निकल रहे, नीचे क्यों नहीं आ रहे? मैड गाय।
इतनी समझदार, क्या काम करती हो? जी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा सिखाती हूँ। योगा सिखाती है? तो बाबा का क्या जूस सेंटर है? तुम तो लड़की है, लड़कियों वाले काम किया कर, जैसे मैं करती हूँ मसाज पार्लर में। वाह, आपका मसाज पार्लर है? या। आपके चार्जेस क्या है? चार्जेस में बताती नहीं हूँ किसी को।